नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। हरियाणा में एक ऐसी मौत की खबर सामने आती है जो लोगों के जहन में क्या ये हत्या थी या आत्महत्या, ये सवाल बनकर घूमती रहती है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये हत्या है, तो वहीं दूसरी तरफ जो टीमें जांच कर रही है उनका ये कहना है कि ये एक आत्महत्या है। अभी इन्हीं दो सवालों के घेरों के बीच में ये गुत्थी कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो जाती है और बिश्नोई गैंग का क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे हमारे डिजिटल लाइव में। तो चलिए हमारे डिजिटल लाइव की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो मनीषा केस है उससे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और अब बिश्नोई गैंग की ओर से क्या कहा गया है। ये पूरी जो एक चीजें हैं कैसे ये चली हैं आगे और कैसे बढ़ रही हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार 9वें दिन अंतिम संस्कार क्यों किया गया, तो उसके बारे में आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि परिवार की ओर से पहले अंतिम संस्कार ना करने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद बैठक चलती है परिवार वालों की, प्रशासन की टीमों के साथ। जो नतीजा निकलता है परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए मान जाते हैं। एक तरफ जहां उस समय तक हत्या की बात निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि मनीषा का जो शव था वो खेत में पड़ा मिला था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए थे वो चौंका देने वाले थे। उससे कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर एक रोष की भावना जरूर देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश जो कि 13 साल के हैं उन्होंने मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके पिता संजय फूट फूट कर रोए और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा। मनीषा के शव को गुरुवार सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया और इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे थे मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए। जो भी लोग यहां पर पहुंचे थे उनकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें नम नजर आ रही थी। उन्होंने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। अंतिम संस्कार को लेकर गांव में पुलिस भी तैनात रही और इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूद भी रही। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलाया। हालांकि सरकार को भी अभी भी भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लग रहा है। इसी वजह से भिवानी में इंटरनेट बैन को भी 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया और पहले 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से लेकर 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए बंद किया गया। वहीं चरखी दादरी से इंटरनेट बैन भी हटा दिया गया है। लेकिन मनीषा के साथ हुआ क्या था और लॉरेंस बिश्नोई ने ये क्यों कहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से क्यों कहा गया है कि मनीषा के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा, अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि इस केस को लेकर जितने भी सवाल आपके जहन में हैं उन सवालों का जवाब हम आपको दे पाए। आपको ये बता दें मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली और 13 अगस्त को उनकी लाश मिल जाती है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया, लेकिन इस दौरान परिजनों की ओर से लाश लेने से इनकार कर दिया गया क्योंकि परिवार वालों को ये शक था कि मनीषा की बेरहमी से हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था कि बेटी घर से भाग गई है और 2 दिन में आ जाएगी। ये अक्सर बयानबाजी पुलिस वालों की ओर से की जाती है। ऐसे कई ऐसे मामले सामने आए हैं। आपको हैदराबाद का वो केस भी याद होगा जब एक डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया था, महिला डॉक्टर को। जब परिवार वाले पुलिस वालों के पास पहुंचते और कहते हैं कि हमारी बेटी लापता है, तब भी पुलिस वालों की ओर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और इस बार भी परिवार वालों की ओर से यही आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी हो सकता है भाग गई हो और 2 दिन में वापस आ जाएगी। हालांकि ये बेहद शर्मनाक रहता है जब वर्दी वाले अपना काम ना करके इस तरह की टिक्का टिप्पणी करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी की व्यक्तिगत चीज पर होती है आधारित, तो वाकई कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन इस खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सरकार ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया और वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड लाइन हाजिर भी कर दिया। मगर जो परिजन थे वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो पीजीआई रोहतक में फिर पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है और पुलिस की ओर से एक सुसाइड नोट वायरल कर दिया गया। तो पुलिस ने एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया। इसके बाद पिता संजय से अंतिम संस्कार की सहमति ले ली, मगर गांव ढाणी लक्ष्मण के लोग भड़क गए। उन्होंने अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद जो पूरा माहौल था वो काफी ज्यादा गर्म होता यहाँ पर दिखाई देता है।
अब पक्के मोर्चे का ऐलान जो है गांव में रास्ता बंद कर वहां के ग्रामीणों की ओर से कर दिया गया था, जिसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। बुधवार को सरकार दोनों मांगों पर राजी हो गई। सीएम ने जांच सीबीआई को देने का ऐलान कर दिया। बुधवार दोपहर बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया। यहां से लाश वापस भिवानी अस्पताल लाई गई, जिसके बाद 21 अगस्त यानी कि आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब टीचर मनीषा केस की टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये भी आपको बताते हैं। देखिए 11 अगस्त 2025 जब मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली और शाम को घर न लौटने पर परिजनों ने लोहारू थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 12 अगस्त 2025 मनीषा का जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार तलाश करता रहा। पुलिस पर मामले को गंभीरता से ना लेने का आरोप लगाया गया और 13 अगस्त सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिला। परिजनों ने शिनाख्त की और रोड जाम कर 4 घंटे का प्रदर्शन किया। और 14 अगस्त को क्या होता है, परिजन सिविल अस्पताल में धरना शुरू कर देते हैं, शव लेने से इनकार कर देते हैं और पोस्टमार्टम में एक हैरान कर देने वाली बात की भी पुष्टि होती है। मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला। डॉक्टर्स के पैनल ने हालांकि रेप की पुष्टि नहीं की, जिसकी आशंका जो है पहले जताई जा रही थी। परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटाया, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए, दिल्ली रोड जाम किया, बाजार भी बंद रहा। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि यहां पर भी नहीं की। परिजनों ने फिर भी धरना जारी रखा और पुलिस को सुसाइड नोट मिला। मेडिकल रिपोर्ट आई, पुलिस ने दावा किया कि कीटनाशक निगलने से मौत हुई है। आंखें गले को जानवर नोच गए हैं। परिवार बोला पुलिस जानबूझकर मर्डर को आत्महत्या बता रही है। प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की। परिजन अंतिम संस्कार के लिए माने और पिता बोले जांच से हम संतुष्ट हैं। पिता ने वीडियो जारी कर कहा कि बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, दबाव डालकर सहमति लिए अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अब इसके बाद जो मामले की जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐलान जो है वो किया गया था, क्योंकि सीबीआई को सौंपने का तो तीसरी बार दिल्ली एम्स में भी पोस्टमार्टम हुआ। दोनों मांगे मानने पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ और धरना खत्म किया गया और ढाणी लक्ष्मण गांव में अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन कई सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। 3 बार पोस्टमार्टम होता है और पुलिस की थ्योरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या था कि जो पुलिस की ओर से कहा जा रहा था या पुलिस ने जो लापरवाही दिखाई थी। पुलिस ने पहले ये कहा कि हो सकता है आपकी जो पुलिस के वहां पर सिपाही मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, कि आपकी बेटी भाग गई हो और 2 दिन में जो बेटी है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आया है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भी पोस्ट डालकर चेतावनी दे दी गई। और चेतावनी क्या दी गई है ये भी हम आपको बता दें। चेतावनी दी गई है कि जो भी मनीषा के हत्यारे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मनीषा की डेथ मिस्ट्री में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की एंट्री हुई। लॉरेंस के साथ ही गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे वरना हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने लिखा, भिवानी के लोहारू में बहन मनीषा की बर्बरता से हत्या हुई। पुलिस और सरकार इंसाफ दे नहीं तो हम बहन मनीषा के इंसाफ दिलाएंगे, चाहे गलती करने वाले कोई भी पावरफुल आदमी हो। हालांकि देखिए हमारा चैनल इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है जो पोस्ट आप देख रहे हैं, लेकिन गोल्डी ढिल्लों की ओर से ये पोस्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन और विनेश फोगाट भी यहां पर पहुंची थी और साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस यहां पर हाई अलर्ट पर है और दंगा रोकू वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात यहां पर किए गए हैं, क्योंकि हालात इस तरीके से बनते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार की ओर से पहले सहमति तो ले ली जाती है अंतिम संस्कार की, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि परिवार भी इससे संतुष्ट नहीं है और ना ही संतुष्ट है वहां के गांव वाले, ना ही संतुष्ट है वहां के लोग, जिनको लगातार ये लग रहा है कि मनीषा के साथ कुछ तो बुरा हुआ है और कोई तो ऐसी बात है जो पुलिस की ओर से छुपाई जा रही है, कोई तो ऐसी बात है जो किसी पावरफुल इंसान के इस पूरे केस के पीछे होने का कहीं ना कहीं संकेत जरूर दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो मन में तमाम सवाल उमड़ रहे हैं, जो अलग अलग थ्योरीज जो है निकलकर सामने आ रही, गांव वालों का कुछ और कहना है, परिवार वालों का कुछ और कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। इसके साथ ही एक बार नहीं 3 बार पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, अलग अलग तरीके की पुष्टि की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है, अगर पीजीआई की रिपोर्ट की बात करें तो जो शरीर था वो मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ जब डेड बॉडी आई तो वो पूरी तरह से साफ थी। क्या पुलिस ने डेड बॉडी से मिट्टी हटा दी थी? कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो ये लगातार ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ था।
मनीषा ने आत्महत्या की और कैसे इतनी जल्दी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होने लग जाती, क्योंकि शायद 2 से 3 दिन बाद ही मनीषा की जो डेड बॉडी है वो मिल गई थी। तो ऐसे में बॉडी का इतनी जल्दी डिकम्पोज होना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहर की पुष्टि हुई है तो 29 के करीब जो माफ कीजिएगा, जो 29 सेंटीमीटर के करीब जो गले पे कट का निशान है वो कहां से आता है? जानवर आंखें नोचकर खा जाते हैं या शरीर पर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई हमला करते हैं तो वहां पर किसी जानवर के पंजे के निशान क्यों नहीं थे, या जानवर के कोई एक आशंका जो जताई जाती कि अगर यहाँ पर कोई जानवर आया होगा तो उसकी मौजूदगी को लेकर भी कोई सबूत मिलता है, वो सबूत वहां पर क्यों नहीं थे? कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय लोगों के जहन में घूम रहे हैं। बहरहाल जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जांच सीबीआई को जब सौंपी जाएगी और उसके बाद क्या निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।